मस्क ने डोजे को कह दिया है गुड बाय। डोजे यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और इसका दुनिया से इंट्रोडक्शन कराने वाले भी एलॉन मस्क ही थे। लेकिन आज एलॉन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अमेरिकी सरकार में विशेष कर्मचारी के तौर पर मेरे कार्यकाल का अंत हुआ है। मैं सरकार के बेफिजूल खर्चों को कम करने के लिए अवसर देने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताता हूं। डोजे का मिशन समय के साथ और ज्यादा मजबूत होगा। दरअसल डोजे डिपार्टमेंट कई मायनों में खास है, क्योंकि इसका मुख्य काम सरकार में रहते हुए सरकारी खर्चों को, या फिर यूं कहूं कि सरकार में हो रहे बेफिजूल खर्चों को कम करने की जिम्मेदारी इस विभाग की थी। ये वो सरकारी खर्चे थे जिनको खर्च करने की जरूरत शायद कभी थी ही नहीं, और सरकार ने अपने खर्चों में कटौती करने के लिए इस डिपार्टमेंट को डिजाइन किया था। अब कुछ समय से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि डोजे का कामकाज देखने की वजह से एलॉन मस्क अपने बिजनेस, अपने कारोबार पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा था कि एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर उनसे थोड़ा सा नाराज थे, जिसको लेकर मस्क ने कहा था कि एक बिल बड़ा हो सकता है या फिर वो बेहतरीन भी हो सकता है, लेकिन वो एक साथ दोनों यानी कि बड़ा और बेहतरीन नहीं हो सकता है। एलॉन मस्क का डोजे में पूरा का पूरा जो कार्यकाल था वो 130 डेज का था, और इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि डोजे रिप्रेजेंटेटिव्स ने कई विभागों में धोखाधड़ी और गलत तरीके से काम होने का पता लगाया है। अमेरिका के 23 लाख सरकारी कर्मियों में से 2,60,000 को या तो निकाला गया या फिर उन्हें समझौता कर सेवा से मुक्त कर दिया गया, यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया। डोजे ने शिक्षण संस्थानों, सरकारी विभागों में विविधता, समानता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम खत्म कर दिए और करोड़ों बचाने का भी साथ ही दावा भी किया। अमेरिका की तरफ से अलग अलग देशों को मदद देने वाली सरकारी संस्था यूसैइड के कार्यक्रम भी इसी के तहत बंद कर दिए गए थे। अब मतलब यह है कि एलॉन मस्क ने जो सरकार के बेफिजूल के खर्चे थे उसमें कटौती करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, और आज वो डोजे से खुद को अलग कर चुके हैं। अब इस खबर को लेकर हमारे दो सवाल हैं। पहला ये कि क्या भारत में भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोजे जैसी संस्था की जरूरत है जो कि सरकार के खर्चों में कटौती कर सके, और दूसरा ये है कि क्या भारत का कोई बड़ा उद्योगपति कभी भी भारत सरकार में शामिल हो सकता है? क्या भारत का कोई बड़ा उद्योगपति एलॉन मस्क की तरह प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार बन सकता है? क्या भारत में कभी भी कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है? इसको लेकर बहुत क्लियर कट जवाब है नहीं। शायद भविष्य में तैयार हो सकते हैं, लेकिन भारत आज इस तरीके के किसी भी प्रयोग के लिए रेडी नहीं है। अब आप जरा सोचकर देखिए कि भारत के लोग अमेरिका की तरह सुपर पावर देश तो बनना चाहते हैं, अमेरिका में जाकर बसना भी चाहते हैं, अमेरिका के वीजा के लिए लंबी लंबी लाइनों में भी लगते हैं और सालों तक इंतजार करते हैं। ग्रीन कार्ड भारतीयों के लिए एक सपने की तरह है, लेकिन जब बात इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स की आती है जो कि अमेरिका में चल रहे हैं, तो हम उसके लिए तैयार है ही नहीं। भारत में हर प्रदेश की सरकार मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी के पैसों से विकास तो करना चाहती है, उनके साथ मंच भी साझा करती है, उनके पैसों को अपने प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के तौर पर लाना भी चाहती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश की जनता के दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन बिठा दिया गया कि जो भी इन उद्योगपतियों के साथ काम कर रहा है वो सब कुछ इन्हीं को बेच देना चाहता है, और जनता के बीच ये मिसकॉन्सेप्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैलाया गया। जबकि सच तो यह भी है कि केरल से लेकर तेलंगाना तक विपक्ष की ये सभी सरकारें गौतम अडानी के साथ काम कर रही हैं, और जो नहीं कर रही वो ये चाहती हैं कि उनके राज्य में अडानी जैसे बड़े उद्योगपति पैसा लगाएं। और इसका सीधा मतलब है कि ये सरकारें अपने प्रदेश में भी विकास चाहती हैं। लेकिन मिसकॉन्सेप्शन एक ऐसी चीज है जो एक बार अगर दिमाग में बैठ जाए तो मानो बैठ गया, और इसीलिए आज हमारे देश की जनता इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती कि कोई बड़ा उद्योगपति सरकार के अंदर काम करे। तो दूसरे सवाल का जवाब आपको मिल ही गया है। अब आ जाते हैं पहले सवाल पर कि क्या भारत में भी डोजे जैसी संस्था की जरूरत है? अब इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका फैसला आप कीजिए।
लेकिन आपकी थोड़ी सी मदद के लिए कुछ नंबर्स, आपके लिए कुछ आंकड़े लेकर आई। साल 2023 में भारत का कुल सरकारी खर्च जीडीपी का 29.1% था, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड जैसे उभरते हुए एशियाई देशों से भी ज्यादा है। लेकिन क्या यह खर्च जनता तक सही मायनों में पहुंच रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। वर्ल्ड बैंक के गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्कोर 0 से 2.5 के स्केल पर 0.43 है। ये क्या दिखाता है? ये बताता है कि हमारी सरकारी सेवाओं की क्वालिटी और साथ ही पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में सुधार की गुंजाइश है। भारत में लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी पर सवाल उठते हैं। हमारे देश में कई बार यह कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों के अंदर जॉब सिक्योरिटी के कारण प्रेरणा की काफी ज्यादा कमी है, यानी वो काम करने की ज़ील नहीं है क्योंकि जॉब तो सिक्योर है, और उनमें परफॉर्मेंस बेस्ड एनकरेजमेंट का भी अभाव है। इसके अलावा आपने यह भी महसूस किया होगा कि भारत में एक साधारण सरकारी मंजूरी के लिए ऑन एन एवरेज 30 से 60 दिन लग जाते हैं, जबकि सिंगापुर जैसे देशों में ये टाइमलाइन 5 से 10 दिन की है। भारत ने यूपीआई और डिजिटल इंडिया जैसी पहल से सरकारी सेवाओं में सुधार किया है, लेकिन अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जो कि अपने पुराने सिस्टम और कागजी कार्रवाई के आधार पर चल रहे हैं। अमेरिका में डोजे का फोकस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना और क्लाउड एआई माइग्रेशन और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल, और ऐसा ही कुछ भारत में भी किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में कई ऐसी सरकारी योजनाएं जो कि भारी भरकम बजट के बावजूद उतना डिलीवर नहीं कर सकी जितना कि उनसे उम्मीद की जाती रही। उदाहरण के लिए मनरेगा में 100 में से 30 से 40 रुपए तो सिर्फ प्रशासनिक खर्चों में ही चले जाते हैं। ऐसे में डोजे जैसी संस्था रियल टाइम बजट ट्रैकिंग और डेटा एनालिसिस के जरिए इन खर्चों को कम कर सकती है। यानी कि आप हमारे इस पूरे विश्लेषण से यह समझ सकते हैं कि भारत में भी डोजे जैसी एक संस्था के लिए स्पेस है, यानी भारत सरकार के अंदर एक ऐसा पद भी खाली है जिसे भरने से सरकारी खर्चों को भी कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर यूं कहें कि बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। बाकी भारत के लिए ये एलॉन मस्क कौन हो सकते हैं और इसका जवाब क्या होना चाहिए, ये फिलहाल आप पर छोड़ते हुए अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं।